कर्नाटक की सियासत का तुरूप जनार्दन रेड्डी। कहानी शुरू होती है 90 के दशक से। एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा अपने दम पर खनन कारोबार की दुनिया का बेताज बादशाह बनता है और कर्नाटक की राजनीति उसके इर्द गिर्द घूमने लगती है। साल आता है 2008। ये वही वक्त होता है जब बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार खुलता है और इसके द्वारपाल बनते हैं जनार्दन रेड्डी। बीजेपी की सरकार बनती है और इसके मुखिया बनते हैं येदियुरप्पा। कैबिनेट में शामिल होते हैं रेड्डी ब्रदर्स यानी जनार्दन रेड्डी, करुणाकर रेड्डी और सोमशेखर रेड्डी। यहीं से जनार्दन रेड्डी के खनन कारोबार में चार चांद लगता है और 10 लाख रुपए से बनाई गई खनन कंपनी का कारोबार देखते ही देखते 5 साल में 5,000 करोड़ के ऊपर पहुंच जाता है। उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार होती है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की नज़र जनार्दन रेड्डी पर पड़ती है। जांच शुरू होती है और उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट उन्हें उनके ही जिले बेल्लारी से बेदखली का आदेश देती है। जनार्दन रेड्डी पर कार्रवाई के पीछे की वजह साल 1999 के बेल्लारी लोकसभा का चुनाव बताया जाता है। उस चुनाव में ऐसा क्या हुआ था जिसकी आंच जनार्दन रेड्डी पर 2009-10 में आई, इस वीडियो में आगे जानेंगे। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। सियासत में आज कहानी कर्नाटक के रेड्डी ब्रदर्स की। लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने से पहले एक अपील है, अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप क्विंट मेंबर बनिए और हमें सपोर्ट कीजिए। इसके कई फायदे भी हैं जिन्हें आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। साल 1999, सोनिया गांधी की राजनीति में एंट्री की तैयारी होती है। कांग्रेस लॉबी सोनिया गांधी को 2 जगहों से चुनाव लड़ने की सलाह देती है। साल 1999 के लोकसभा चुनाव के लिए सोनिया गांधी 2 जगहों से नामांकन दाखिल करती हैं। एक यूपी की अमेठी सीट तो दूसरी कर्नाटक की बेल्लारी लोकसभा सीट। सोनिया गांधी को चुनौती देने के लिए बीजेपी अपने सबसे बड़ी महिला नेता सुषमा स्वराज को बेल्लारी से चुनावी मैदान में उतारती है। इसी चुनाव में रेड्डी ब्रदर्स सुषमा स्वराज के चुनावी कैंपेन की जिम्मेदारी उठाते हैं। सुषमा स्वराज भले ही ये चुनाव हार जाती हैं, लेकिन रेड्डी ब्रदर्स उनका विश्वास जीतने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद से लगातार 10 साल तक हर साल सुषमा स्वराज बेल्लारी में वारा महालक्ष्मी की पूजा में जाती रहती हैं। रेड्डी ब्रदर्स सुषमा को थाई यानी मां कहकर बुलाते थे। कहा जाता है कि सुषमा स्वराज के कहने पर ही रेड्डी ब्रदर्स ने बीजेपी ज्वाइन की थी। जनार्दन रेड्डी की राजनीति में एंट्री साल 2006 में हुई थी, जब बीजेपी ने उन्हें एमएलसी बनाकर कर्नाटक विधानसभा के ऊपरी सदन में भेजा था। अब आता है साल 2008। विधानसभा के चुनाव होते हैं। बीजेपी को 224 में से 110 सीटें हासिल होती हैं। बहुमत के लिए पार्टी को सिर्फ 3 सीटों की जरूरत होती है। आरोप लगते हैं कि रेड्डी ब्रदर्स की मदद से बीजेपी ने कांग्रेस के 3 और जेडीएस के 4 विधायकों का इस्तीफा करवा दिया और ये विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। उपचुनाव में बीजेपी ने 7 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की और पार्टी का आंकड़ा 115 पर पहुंच जाता है। विधायकों को तोड़ने का आरोप रेड्डी ब्रदर्स पर लगता है। 2008 में येदियुरप्पा सरकार में जनार्दन अपने दोनों भाइयों और दोस्त श्रीरामुलु के साथ मंत्री बनते हैं। मंत्री बनने के 1 साल के अंदर ही उन्होंने बेल्लारी में चल रहे माइनिंग के बिजनेस पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं। रेड्डी भाइयों की सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में भी मजबूत पकड़ होती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वाईएसआर रेड्डी से उनके काफी अच्छे संबंध थे। साल 2001 में उन्होंने 10 लाख रुपए लगाकर ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी शुरू की थी। इसके बाद से ही वे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में माइनिंग के बिजनेस में एक्टिव हो गए। देखते ही देखते उनके कारोबार का टर्नओवर 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए के पार कर गया। 2008 से 2013 तक बीजेपी सत्ता में रही। इस दौरान उसे 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। उधर 2009 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी की एक हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। यही वो दौर था जब रेड्डी का विशाल एम्पायर टूटना शुरू हुआ। अवैध खनन मामले में जनार्दन रेड्डी दोनों राज्यों में आरोप से घिरते चले गए। इसके बाद उन पर फॉरेस्ट अफसरों को डरा धमकाकर खदान लेने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। उधर सीबीआई के रडार पर जनार्दन रेड्डी पहले से ही थे। 2009 में कर्नाटक में अवैध खनन के मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। इसके बाद आंध्र प्रदेश में भी जनार्दन रेड्डी पर कार्रवाई करने की मांग तेज हो गई। भारी आलोचनाओं के बाद आंध्र प्रदेश सरकार को रेड्डी के खिलाफ जांच के लिए 3 मेंबर्स की कमेटी बनानी पड़ी। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही सीबीआई ने 2011 में रेड्डी को बेल्लारी में उनके घर से गिरफ्तार किया था।
इसी साल कर्नाटक के लोकायुक्त संतोष हेगड़े ने भी रेड्डी के अवैध माइनिंग बिजनेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि रेड्डी के अवैध खनन से राज्य को 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रेड्डी भाइयों ने अवैध खनन के जरिए देश के 10 बंदरगाहों से चीन को तकरीबन 16,500 करोड़ रुपए का लौह अयस्क गैर कानूनी तरीके से निर्यात किया था। लोकायुक्त जस्टिस संतोष हेगड़े ने अपनी रिपोर्ट में बेल्लारी रिपब्लिक को रेड्डी बंधुओं के काले कारोबार का गढ़ बताया। जांच में पता चला कि आयरन की खुदाई करने वालों के पास ना कोई माइनिंग परमिट था और ना ही आयरन की ढुलाई करने वालों के पास ट्रांसपोर्ट परमिट था। निर्यात करने वालों के पास भी एक्सपोर्ट परमिट नहीं था। साल 2011 में जनार्दन रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद येदियुरप्पा को भी अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। जनार्दन रेड्डी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इन आरोपों के बाद सुषमा ने साल 2011 में रेड्डी भाइयों को एक संदेश भेजकर साफ कर दिया कि अब वे उनकी मां नहीं हैं। बीएस येदियुरप्पा और रेड्डी बंधुओं ने बीजेपी छोड़ दी। येदियुरप्पा ने कर्नाटक जनता पक्ष नाम से अपनी पार्टी बनाई तो रेड्डी ब्रदर्स के करीबी बी श्रीरामुलु ने बीएसआर कांग्रेस। बीजेपी को हराने के लिए 2013 में खूब जोर लगाया। रेड्डी ब्रदर्स उस समय जेल में थे। कांग्रेस कर्नाटक की सत्ता में वापसी कर चुकी थी तो रेड्डी का खनन का साम्राज्य खतरे में पड़ गया था। ऐसे में साल 2014 के चुनाव से ठीक पहले येदियुरप्पा और श्रीरामुलु की बीजेपी में वापसी हुई। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद 2015 में रेड्डी ब्रदर्स को भी जेल से जमानत मिल गई। 2018 में बीजेपी ने जनार्दन रेड्डी को छोड़कर उनके 2 भाइयों को पार्टी में शामिल कर लिया और उन्हें टिकट भी दिया। कुछ सीटों पर तो इंचार्ज भी बनाया गया। उन्हें जबरदस्त जीत मिली। हालांकि कांग्रेस ने जेडीएस के साथ तब सरकार बना ली। बाद में बीजेपी ने जेडीएस को तोड़कर अपनी सरकार बना ली। हालांकि जनार्दन रेड्डी सत्ता से बाहर ही रहे। अब जनार्दन रेड्डी ने सियासी वनवास को खत्म करते हुए नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। पार्टी का नाम रखा गया है कल्याण राज्य प्रगति पक्ष यानी KRPP। चुनाव चिन्ह फुटबॉल मिला है। जनार्दन रेड्डी ने कोप्पल जिले की गंगावती सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। जनार्दन रेड्डी के बेल्लारी, कोप्पल, रायचूर और विजयनगर जिले की कुल 23 सीटों पर प्रभाव है। उनकी कर्नाटक के SC बेल्ट में भी कुछ हद तक पकड़ है, जिससे चुनाव में अन्य पार्टियों के वोट बैंक प्रभावित हो सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और सियासत का अगला एपिसोड किस पर होना चाहिए ये भी सुझाव दें। आपसे सियासत का कोई एपिसोड छूट न जाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप इस कहानी का पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो आप ट्यूट हिंदी के पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर सुन सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।